बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिया राम जी 05 पर। तो आज अभी तक हमने श्री रामचरितमानस के बालकांड के मास पारायण का 11वां विश्राम तक पढ़ लिया है, जिसमें कि हमें ज्ञात हुआ कि श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता माता जी से हो चुका है और लक्ष्मण जी का विवाह सीता माता की छोटी बहन उर्मिला जी से हुआ है। श्रुत कीर्ति जो है उनका विवाह शत्रुघ्न के साथ और मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ हो चुका है। तो आइए जानते हैं अब श्री मास पारायण के 12वें विश्राम में क्या होता है। तो बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर है, स्वरूप से ही सुंदर है, उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों की लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मनरूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। तो पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर कीकणी और कटी सूत्र है और विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने वाले सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला दुपट्टा काका सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसको दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक जो सुंदरता का घड़ी है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसे मनोहर मोर माथे पर सो रहे हैं। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंचित को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियाँ और देव सुंदरियाँ दुल्हनों को देखकर तिनका तोड़ रही हैं। उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण न्योछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूर, मागध और भाट सुयस गाना सुना रहे हैं। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाए और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर अलौकिक रीति करने लगे। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लय और वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती सीता जी को सिखाती हैं। रानीवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम और सीता जी देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मणियों को सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लताओं को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासे को लेवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिता के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंडल और आनंद से प्रकाश भरकर जनवासा उमड़ पड़ा है। फिर बहुत प्रकार से रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव की हृदय कमल के छिपे रहते हैं। दोनों भाइयों को
श्री रामचंद्र जी के समान ही जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुलाया लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तलों सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोई सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल, भात और सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राण स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों को उच्चारण करते हुए अपने 5 गिलास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोई ने नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चवर्त्य, चौस्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कहीं नहीं है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों को बहुत तरह से सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस के अनगिनत अनेकों प्रकार हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम से लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं और गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति के सभी ने भोजन किया और तब सबके आदर से आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान करके जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमार ने सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातःकाल करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत के डुबोई हुई वाणी बोले कि हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनिगण को बुलावा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव की और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों को समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिसे सहस्त्रमुख है विशेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में शीश नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी से स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उल्लास रहता है।
दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाया और कहा, यद्यपि आप स्नेह वश नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उनको मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रानीवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा जाते हों। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार से रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर पलंग भेजी, 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए गए। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं तक के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और जवाहरात और भैंस, गाय और भी नाना प्रकार की चीजें दी गई। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। इस प्रकार जब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी भेज दिया, बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियाँ छटपटा रही हूँ। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उसकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेहवश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदरता के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बैठती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उस समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी को महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों ने देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता, आज ही जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर दिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मनोहर रूप को देखकर नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों को अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला यह नरक योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को साफ और उनकी मूर्तियों की मणिकर्ण बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए यह राजकुमार राजमहल में चले। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रानीवास हर्षित हो गया। सासुओं ने महान प्रसन्न मन से न्योछावर और आरती करती है। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों को लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सचरस भोजन कराया। सो अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी ने शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले कि महाराज अयोध्यापुरियों को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचन को सुनते ही रानीवास उदास हो गया।
सासू ने प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजाओं को सीता प्राणों से समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा, हे तुलसी के स्वामी, इनके सील और स्नेह को देखकर हमें अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों को गुणों को ग्रहण करने वालों, दोषों को नाश करने वालों और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया है। तब श्री रामचंद्र ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर शीश नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियों ने स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धरकर उन्होंने कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेजने लगी। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौटा कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रानीवास प्रेम के विशेष वश हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह का नया डेरा डाल लिया हो। जानकी जी ने जिस तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वे दाही कहाँ है। उसके ऐसे वचन को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देकर धर सबका धैर्य चला गया। जब पक्षी और पशु तक इस प्रकार विकल हो गए तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु के जल भर गया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेमवश प्रभाव से जानकी ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजीव पालकियों मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं का पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों को समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी, घोड़े सजाए। दशरथ जी के सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर रखकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगल के मूल अनेकों शगुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी ने नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी के विनती करके प्रतिष्ठित जनों को बुलाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपदा अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार वीरुदावली कुल कीर्ति बखार कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते।
दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे कि हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ गया और प्रेमाश्रु की धारा बह चली। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत के वचनों को डुबाकर बोला, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के निर्णय में अत्यंत विनय और अत्यंत प्रीति थी, जो हृदय में समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंडलों को शीश नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन से वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करते हैं और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों को विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवों को सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी है और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पांतर की गणना करते रहें, तो भी मैं श्री रघुनाथ जी के सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो भी कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूल भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम वश होकर बार बार आपस में शीश नवाने लगे। जनक जी ने बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को शीश और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोक पास जाते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकूचते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों से अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और शीश नवाकर तथा उनके आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंक बजाकर बारात चली। छोटे बड़ी सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते में गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों को फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करते हुए तथा मार्ग पर लोगों को सुख देते हुए बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों की चोटें बजने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। भेरी
और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली छाछ, सुहावनी डफलियाँ और रसीली राग से शहनाइयाँ बज रही हैं। भरत को आता हुआ सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। उनके शरीर पर उल्कावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सभी गलियां अर्गज से सिंचाई गई। जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडप से बाजार ऐसे सजा जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलसीरी, कदम और तमाके के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के ताल बड़े सुंदर कारीगरों से बनवाए गए। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर सजाकर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। उनकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। मंगल, शगुन, मनोहरता, रिद्धि, सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार से उत्साह मानो सहज सुंदर सही दर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन लिए भला कहिए किस लालसा न होगी। सुहागिनी स्त्रियाँ झुंड के झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से श्री कामदेव जी की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य और आरती सजाए हुए गा रहे हैं, मानो सरस्वती जी बहुत से वेद धारण किए गा रही हो। राजमहल में शोर मच रहा है। उस समय और सुख का वर्णन किया जा सकता नहीं है। कौशल्या आदि श्री रामचंद्र जी सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने शरीर को सुदबुद भूल गई हैं। गणेश जी और त्रिपुरारी श्री शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों प्रकार पा गया हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताएं शरीर शीतल हो गई हैं। उनके चरण चलते ही नहीं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों को लिए पर अत्यंत अनुराग से भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी हैं। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे थे। सुमित्रा जी ने आनंदपूर्वक महल साज सजाए। हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा चावल, अक्षत, अखवे, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियाँ सुशोभित है। नाना रंग से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तु बखानी नहीं जा सकती। सब रानियाँ संपूर्ण महल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार से आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगलगान कर रही हैं। सोने के थालों के मंगले की वस्तुओं भरकर अपने कोमल हाथों से लिए हुए माता आनंदित होकर प्रदर्शन करने लगी। उनके शरीर फूल कावनी से छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसे काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वैसे लगती है मानो बबूलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियाँ प्रकट होती हुई छिप जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। वैसी जान पड़ती है मानो बिजलियाँ चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की ओर गर्जना है। याचकगण पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी
पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शगुन हो रहे हैं, देवता धुंधों भी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवता और स्त्रियाँ आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा कर नाच रही हैं। मागध, सूर, भाट और चतुर्नट तीनों लोगों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से संगीत दसों दिशा में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता ही नहीं। तब अयोध्यावासियों राजाओं की वंदना की, श्री रामचंद्र जी को देखते ही सुखी हो गए। तब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं की जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हन को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सब सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिचय कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार से आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार के अन्य वस्तु निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं आनंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री रामचंद्र जी के छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियाँ सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गल गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण भर में फूल बरसाते, नाचते, गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियाँ देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनती, क्योंकि उन्हें अपने बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावले देते हुए बहुओं सहित सब पुत्रों को परिचय करके माताएं महल में लिवा लाई। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए हों। उनका माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदरपूर्वक के साथ उनको पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान, दुल्हन और दुल्हन ने धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधू के सिरों पर सुंदर पंखे और चवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्वों को प्राप्त कर लिया। सदा के योगी मानो अमृत पा लिया। जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। भूमि के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीरों ने मानो युद्ध में विजय पा ली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हन सपूछते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों को भली भांति पूजन किया। सबको वंदना करके माता यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों से श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियाँ, वस्त्र, मणि और आभूषण दिए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों ने राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बंधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही दे देते हैं।
संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों ने राजा को नाना प्रकार से दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब वंदन कर कर आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणों के वेद देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियों ने आदरता के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति भोजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गांधी पुत्र विश्वामित्र जी को बहुत तरह से पूजा की और कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और रानियों से उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहराने का उत्तम स्थान दिया, जिससे राजा और सब रानीवास उनका मन जोहरता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की रानी सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि कर सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहुओं से सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम से हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित होने के नाते केवल अपना लिंग मांग लिया और अपनी बहुत तरह से आशीर्वाद देते हुए दिया। फिर सीता से श्री रामचंद्र जी के हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी ने हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर सब सुहानी रानियों ने नगरवती सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया। उनकी रुचि के समझकर उसी के अनुसार उन्हें परानी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं को शिरोमणि दशरथ जी को उनकी इच्छा अनुसार उन्हें देते। जिन मेहमानों को प्रिय और पूछने जाना उनको राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक को चले। लोग दूसरों को राम जी का यश कहते जाते, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति जानकर आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रानी वास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा के आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। वे पुत्र वधुओं के प्रेम सहित गोदी में बैठाया। बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनको लाड़ू चाव दिया। यह समाज समारोह देखकर रानीवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद से निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति, कीर्ति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन कर राजा ने भारत की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार से भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। यह रात्रि सुख की मूल और मनोहरिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब शीश नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों दिव्य सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते। फिर भला मैं उसे इस प्रकार से बखान कर
तो कहीं केचुआ भी धरती को शरीर पर ले सकता है, सिर पर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकों पर रखते हैं। जैसे पल के नेत्रों सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुँचाती, वैसे इनको सुख पहुँचाना। लड़के थके हुए नींद के वश हो गए हैं, इन्हें आप ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव के ये सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलक बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपक और सुंदर चंद्रों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम से पलंग पर पोढ़ाया। श्री रामचंद्र जी बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे अपने अपनी शयनाओं पर सो गए। श्री रामचंद्र जी के सावले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानक ताड़का राक्षसों को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारिच और स्वभावों को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुमको तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। देखो, भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुओं को प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की डोली लगते ही मुनि की पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पुण्य और नीति से व्याप्त हो गई। सच से पकी पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब मायों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति से परे हैं। तुम्हें देखकर विश्वामित्र जी कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमने बिना देखे ही जो बीते हैं उन्हें ब्रह्मा ने गिनती में न लाए। तुम्हारी आयु शामिल ना करें। विनय बड़े उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्रह्मणों के चरणों को स्पर्श कर नेत्रों के नींद के वशीभूत के अर्थात वे सो गए। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसे सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा है। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियाँ दे रही हैं। रानियाँ कहती हैं कि हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रहा है। यो कहती हुई सासू सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सपों ने अपनी सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और माँ गधों ने गुणों का गान किया और नगर में लोग द्वार पर जोहर कराने लगे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर से साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातःकाल संध्या वंदनी करके वे पिता के पास आए।